अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टिलेज के बारे में। आज के टॉपिक में हम कार्टिलेज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज असल में है क्या? तो कार्टिलेज जो है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो अपीयरेंस है ये क्या है? इसका जो अपीयरेंस है वो क्या है कि ये मसल से क्या होते हैं? ये मसल से हार्ड होते हैं, जबकि बोन से ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं कि इसके जो आउटर कवरिंग है या जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका क्या नाम है। ठीक है। जिस तरह हर चीज़ का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ब्रेन का अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर चाहिए होती है। तो इस तरह कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे कौन सी लेयर है? तो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो कवरिंग लेयर है कार्टिलेज का, उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है उसने प्रोटेक्ट किया हुआ या प्रोटेक्टिव लेयर है कार्टिलेज का। ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो है उसका जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े कि पेरिकार्डियम असल में है क्या हमारे पास। पेरिकार्डियम जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है कार्टिलेज का। ठीक है। ये एक टफ लेयर है। फिर इसके भी अपने 2 लेयर्स होते हैं। पेरिकार्डियम के फिर अपने 2 लेयर्स होते हैं। एक आउटर लेयर होता है और एक इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होता है। जेनिक लेयर होता है। आउटर लेयर का फंक्शन क्या होता है? आउटर लेयर का जो फंक्शन है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है कि ये ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो कार्टिलेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है। जबकि इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर का फंक्शन ये होता है कि इसमें कॉन्ड्रोप्लास्ट होते हैं जो कार्टिलेज को ग्रोथ देते हैं या कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं या शेप देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? पेरिकार्डियम है। अच्छा, तो पेरिकार्डियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन में। ये जो है ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बोन है। ठीक है। ये सेकेंड बोन है। तो ये एज अ होल जो है यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। इस तरह यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो जहाँ पे 2 बोन्स की मीटिंग पॉइंट होगी, जहाँ पे जॉइंट्स की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे पेरिकार्डियम एब्सेंट होगा, वहाँ पे पेरिकार्डियम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि पेरिकार्डियम में एक तो ये होता है कि इसमें सेंसरी नर्व भी होते हैं और ब्लड सप्लाई भी होती है, रिच ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इसको रप्चर से बचाने के लिए यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होता है या जहाँ पे जॉइंट्स फॉर्मेशन होती है वहाँ पे पेरिकार्डियम एब्सेंट होता है। क्योंकि एक तो यहाँ पे नर्व डैमेज करने का खतरा होता है और ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स को रप्चर करने का खतरा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया या ऐसा इंसान के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है? पेरिकार्डियम एब्सेंट होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि अगर यहाँ पे पेरिकार्डियम एब्सेंट होता है तो ये इस जगह को या इस जॉइंट्स को ब्लड सप्लाई देने के लिए कौन आता है, या ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पे ब्लड सप्लाई देते हैं? तो पेरिकार्डियम की जगह पे यहाँ पे एक और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो है या आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकार्डियम एब्सेंट होता है। ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में जब पेरिकार्डियम एब्सेंट होगा तो इसको ब्लड सप्लाई कौन देगा? क्योंकि पेरिकार्डियम जो है वो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई देता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कौन देगा? ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे हमारे पास जॉइंट्स के आसपास साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो क्या करते हैं? वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिएंट जो है वो साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू आर्टिकुलर कार्टिलेज को देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो है हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो कार्टिलेज का जो फंक्शन है वो क्या है। कार्टिलेज का जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन जो है ये एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट है। फ्लेक्सिबल सपोर्ट जहाँ पे रिशेपिंग की ज़रूरत होती है या बेंडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात कर लें नी जॉइंट की या जैसे हम बात कर लें रेस जॉइंट की, तो वहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है वो क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। ये एक क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है।
थर्ड जो है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्मूथ मोशन है। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो फ्रिक्शन जहाँ पे कम होगी वहाँ पे मोशन इजीली होगा या सही से होगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। कार्टिलेज के हमारे पास कौन कौन सी टाइप है और इसकी अपीयरेंस क्या है, उस टाइप का फंक्शन क्या है और इसके कैसे कैसे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके टाइप्स के बाद टाइप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले कार्टिलेज का जो फर्स्ट टाइप है वो है क्या, हाइलाइट कार्टिलेज। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, वो एक स्मूथ और प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है या प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, एक स्मूथ और प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो अपीयरेंस है वो क्या होता है, वो एक स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डायग्राम की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। तो इसका जो अपीयरेंस होगा वो एकदम स्मूथ होगा, उसमें ना कोलेजन फाइबर्स होंगे ना मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म अपीयरेंस इसका होगा, ठीक है। अच्छा, तो हाइलाइन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। हाइलाइन कार्टिलेज का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ये जहाँ पे लॉन्ग बोन प्रेजेंट होंगे उसके ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एपिफिजियल प्लेट जब या ग्रोथ प्लेट पे प्रेजेंट होता है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। तो यहाँ पे एपिफिजियल प्लेट में ये क्या प्रेजेंट होगा, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और ये क्या करता है, लॉन्ग बोन के ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्प लॉन्ग बोन ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं उसके लोकेशन के बारे में कि हमारे पास ये लॉन्ग बोन में प्रेजेंट तो होता है, जब ये ग्रोथ में हेल्प तो करता है, लॉन्ग बोन के ग्रोथ में हेल्प तो करता है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या क्या है, यहाँ ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये हमारे पास इज अ होल बोन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोन है, तो ये जो है ये इज अ होल बोन पे हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है या जहाँ पे स्टैंडिंग पॉइंट होता है, जैसे हम बात करें जहाँ पे वेट बेयरिंग पोजीशन होती है, वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है या हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अच्छा, अभी हीलिंग की बात कर ले कि हाइलाइन कार्टिलेज में जो है इसमें हीलिंग का प्रोसेस होता है कि नहीं होता। हाइलाइन कार्टिलेज में जो है वो हीलिंग प्रोसेस इसमें नहीं होता, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज में हीलिंग का प्रोसेस नहीं होता, तो इसको हीलिंग करने के लिए या हील करने के लिए या रिपेयर करने के लिए क्या आते हैं, डेंस टिश्यू आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाइलाइन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह में प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हाइलाइन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, तो हाइलाइन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो एक ही चीज़ है, जबकि हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज को हमने लोकेशन वाइज नाम दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि अगर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है या जहाँ पे बोन एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन है और ये सेकंड बोन है, तो जहाँ पे ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा और हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, वो एज अ होल बोन पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या एपिफिजियल प्लेट पे प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जहाँ पे टू बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज कंसीडर होगा, ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसको लोकेशन के बेस पे हमने नाम दिया हुआ है। अच्छा, सेकेंड जो टाइप है उसका वो है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये एक टफ और शॉक एब्जॉर्बिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, एक टफ और शॉक एब्जॉर्बिंग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये कहाँ क्या पे प्रेजेंट होता है और इसका अपीयरेंस क्या क्या है। इसका जो अपीयरेंस है वो है कि इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ या स्मॉल जो है पैकेट्स के फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। ये जो है ये कोलेजन फाइबर है, ये जो है ये क्या है, ये कोलेजन फाइबर है।
तो इसमें क्या होते हैं, ये स्मॉल पैकेट्स में अरेंज होते हैं। इस तरह स्मॉल पैकेट्स में जो है ये कोलेजन फाइबर अरेंज होते हैं। इसमें जो है ये फाइबर कार्टिलेज जो है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये फाइबर कार्टिलेज जो है ये मैंडिबल में प्रेजेंट हो सकता है, TMJ में प्रेजेंट होता है, स्पाइन में प्रेजेंट होता है और क्लेविकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, क्लेविकल, TMJ और स्पाइन। जहाँ पे डिस्क फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे डिस्क होगा वहाँ पे क्या होगा, फाइबर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हीलिंग की बात कर लेते हैं कि फाइबर कार्टिलेज, जिस तरह हमने बात की कि हीलिंग कार्टिलेज जो है उसमें हीलिंग का प्रोसेस नहीं होता, तो आया फाइबर कार्टिलेज में हीलिंग का प्रोसेस होता है कि नहीं होता। तो फाइबर कार्टिलेज में हीलिंग का प्रोसेस होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसमें होता है लेकिन स्लो होता है। ठीक है, अच्छा, जो थर्ड टाइप है कार्टिलेज का, वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, तो इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी या इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल और स्ट्रेची कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है मोस्टली हमारे पास नोज टिप, जहाँ पे शेपिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और आउटर एयर और विंड पाइप में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है वो क्या है। इसका जो अपीयरेंस है वो है कि इसमें फ्री स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है फ्री स्पेस नहीं होगा और कोलेजन फाइबर जो है वो अरेंज होंगे पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है।